नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी ने आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। मोदी ने बातचीत के दौरान कहा, पिछले साल कजान में हमारी बहुत उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंध बेहतर हुए। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है। मोदी शनिवार शाम 2 दिन के जापान दौरे के बाद चीन पहुंचे थे। इससे पहले वे 2018 में चीन गए थे। जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत चीन के संबंध खराब हो गए थे। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करना भी है। मोदी आज तियानजिन शहर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस बार चीन में इतिहास की सबसे बड़ी एससीओ समिट का आयोजन हो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच तनाव की असल वजह ट्रंप की नोबेल प्राइज की ख्वाहिश है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप ने 17 जून को पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की थी। इसी दौरान ट्रंप ने कहा था कि उन्हें भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने पर कितना गर्व है। इसके बाद ट्रंप ने मोदी से कहा कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने वाला है। ट्रंप ने इशारों में भारत से भी ऐसा करने को कहा। मोदी इससे नाराज हो गए थे। मोदी ने ट्रंप से साफ कह दिया कि भारत पाक के बीच हुए सीजफायर से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे तौर पर हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को गलत तरीके से निशाना नहीं बनाना जाना चाहिए। भारत हमेशा शांति और बातचीत की वकालत करता है। उन्होंने एक्स पर लिखा, फिनलैंड के विदेश मंत्री से फोन पर बात हुई। हमने यूक्रेन जंग और इसके असर पर बात की। इस मामले में भारत को गलत तरीके से निशाना नहीं बनाना चाहना चाहिए। हम बातचीत और डिप्लोमेसी के पक्ष में हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर रूसी तेल खरीद की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिस वजह से पुतिन को यूक्रेन जंग जारी रखने में मदद मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बाद वायुसेना उप प्रमुख ने नया खुलासा किया है। एयर मार्शल नमदेश्वर तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान को युद्ध विराम की मेज पर लाने के लिए भारतीय वायुसेना ने 50 से भी कम हथियार दागे। एयर मार्शल ने कहा कि मौजूदा ऑप्शन की लिस्ट में हमारे पास बड़ी संख्या में टारगेट थे। आखिरकार हम 9 तक पहुंचे। हमारे लिए मुख्य बात यह थी कि 50 से भी कम हथियारों के साथ हम सीजफायर हासिल करने में सफल हुए। उन्होंने कहा, युद्ध शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उसे खत्म करना उतना आसान नहीं है। और ये एक महत्वपूर्ण बात थी जिसे ध्यान में रखना जरूरी था, ताकि हमारी सेनाएं सक्रिय रहे, तैनात रहे और किसी भी संभावित स्थिति के लिए तैयार रहे। जहानाबाद में एक जनसभा के दौरान तेजस्वी के समर्थन में नारे लगाने पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भड़क गए। उन्होंने उस युवक को खरी खोटी सुना दी। तेज प्रताप यादव जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र के लखवार हाई स्कूल के मैदान में सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने नारा लगाया, अब की बार तेजस्वी सरकार। इतना सुनते ही तेज प्रताप ने कहा, यहाँ फालतू बात मत करो, तुम आरएसएस के आदमी हो क्या? पुलिस पकड़ी और लेकर चल देगी। जनता की सरकार आती है, किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं आती है। जो घमंड करेगा वो जल्दी गिरेगा, और अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार योगेंद्र सिंह की हत्या मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम को 4 आरोपियों को गलकाबाद निवासी मोहन उर्फ भूरा और कुलदीप बिधूरी के साथ ही अनिल कुमार और उसके बेटे नितिन पांडे को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले दक्षिणपुरी निवासी और मूल रूप से गोरखपुर वाले अतुल पांडे को गिरफ्तार किया गया था। वही मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस्तीफा मांगा है। गुरुग्राम में स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ में शार्प शूटर इनामी बदमाश रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया है। उस पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत आधा दर्जन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। रोहित मूल रूप से महेंद्रगढ़ के गांव बड़फ का रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम था। वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है और लॉरेंस की खासम खास रोहित गोदारा के लिए काम करता है। पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में गोली लगने से रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। इस साल मानसून के सीजन में देश भर में जमकर बारिश हुई है। मानसून बारिश जारी रहने से देश भर में तापमान में भी गिरावट देखी गई है। भारी बारिश के चलते बांध, तालाब, नदियां और झील ओवरफ्लो हो रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यहाँ बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने सितंबर महीने के पहले सप्ताह में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज अगस्त के आखिरी दिन मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वही सितंबर महीने के पहले सप्ताह में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।